गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं विषय अध्यापिका संतरा कीचड़, विषय हिंदी व्याकरण। तो देखिए हिंदी व्याकरण में अपन ने टॉपिक पर लिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। तो ये जो टॉपिक हैं वो 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th सभी क्लासों में चलते हैं। तो यदि आपकी कक्षा के अकॉर्डिंग कोई भी टॉपिक आपको नहीं मिला है कक्षा के अकॉर्डिंग, तो आप YouTube से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया जो भी जिस क्लास में मैंने पढ़ाई है उसी क्लास का आप वीडियो देखेंगे। ठीक है, 5th से लेकर 9th, 10th तक सभी बच्चे। तो संधि ये भी अपने क्या है 6, 7, 8 तक सभी क्लासों में है। तो आप देखेंगे आज अपन पढ़ेंगे संधि। देखो संधि कहते किसे हैं? दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे अपन संधि कहते हैं। तो आप सोचेंगे कि परिवर्तन कैसे होता है। जैसे 7th, 8th के बच्चों को तो पता है, मैंने पढ़ाया भी है, लेकिन हो सकता है 6th क्लास के बच्चों को इस बात का पता नहीं है। तो देखिए समझेंगे जैसे परिवर्तन कैसे हुआ। जैसे मैंने लिखा हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय, इसका अपन शब्द बनाएंगे हिमालय। इसका शब्द क्या बना? देखो हिमालय बना। अब आप सोचोगे कि इसमें परिवर्तन कैसे हुआ, इसमें परिवर्तन कैसे हुआ? तो देखिए यहाँ शब्द क्या है हिम, यहाँ आलय। आपको पता है एक और एक को जोड़ते हैं तो क्या होता है? दो होता है। तो इसी प्रकार हम हिम और आलय को जोड़ते हैं तो क्या होगा? हिम आलय, हिम आलय। बल्कि अपन ने बनाया क्या इसको? हिमालय। अब आप सोचोगे कि इसका आ कहाँ गया? तो ये ही परिवर्तन है, ये ही क्या है? परिवर्तन है कि यहाँ हिम में तो ये ही और मैं यहाँ क्या कर देंगे अपन? हलंत कर देंगे। मैं को क्या करेंगे? हलंत करेंगे। और इसको हलंत करते आपने वर्ण विच्छेद पढ़े कि इसका ए बाहर निकल जाएगा, ए बाहर निकल जाएगा। और आगे क्या है इसका? आ। जो संधि होती है और जो परिवर्तन होता है वो इन दो में ही होता है। ये दो वर्ण है, इसकी परिभाषा मैंने आपको बताई कि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो ये परिवर्तन किन में हुआ? इन दो में ही हुआ है। तो देखिए हिम प्लस आलय का हिमालय कैसे बना है? तो देखो हिम में मैं यहाँ लिख दिया, हलंत कर दिया, और हलंत करते इसमें से क्या निकल गया? ए निकल गया। क्योंकि मैंने आपको वर्ण विच्छेद भी बहुत सी बार बताए, इसमें से ए निकल गया और आगे क्या है? आ है। आगे क्या है? आ है। तो आप कभी भी ए और आ को जोड़ेंगे तो इसका क्या निकलेगा? आ ही आएगा। इसी प्रकार देखो हिम प्लस आलय, मैं का ए निकाल दिया, ए को वापस आ से जोड़ दिया तो आ बन गया, वापस जोड़ दिया तो क्या बन गया? ये क्या था? यहाँ हिम था, ये क्या बन गया? हिम। अब ए और आ को जोड़ा तो क्या बना? आ, और आगे से उतार लिया ले। ठीक है, आ कैसे बना? इधर से ए को जोड़ा और इधर इस आ को जोड़ा तो क्या बना? आ बना। तो यहाँ अपने आ लिख दिया। अब देखो ही मैं हलंत है तो हलंत में वापस अपन आ स्वर को जोड़ देंगे। आपको पता होना चाहिए कि जब किसी भी स्वर को उस वर्ण में जोड़ते हैं तो वो मात्रा उसी के लग जाती है। तो आ को अपन ने जोड़ दिया मैं में, तो शब्द क्या बन गया? माँ बन गया। शब्द क्या बन गया? माँ बन गया। और आगे से अपन ने लय उतार लिया, ही इधर थाई। इस प्रकार हिमालय शब्द बना है। तो आप ध्यान रखेंगे इस बात का, गलत नहीं करेंगे। कई बार बच्चे क्या करते हैं उसको भी जोड़ देते हैं। तो कभी भी देखो ए प्लस एस, ऐसे क्या बनेगा? आ बनेगा। ए प्लस ए भी आ जाए, इधर ए आ जाए, उधर भी ए आ जाए तो भी आई बनेगा। ए प्लस आ मिलेंगे तो भी आई बनेगा, आ प्लस ए मिलेगा तो भी आई बनेगा, और आ प्लस आ मिलेगा तो भी आ ही बनेगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जब स्वर और स्वर समान स्वर मिलते हैं, समान स्वर मिलते हैं तो वो दीर्घ बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? दीर्घ स्वर बन जाते हैं। इसी प्रकार छोटी ई चाहे छोटी ई मिलेगी तो भी बड़ी ई बनेगी, छोटी ई और बड़ी ई मिलेगी तो भी बड़ी ई बनेगी, बड़ी और बड़ी ई मिलेगी तो भी बड़ी ई बनेगी, बड़ी ओ प्लस छोटी ई मिलेगी तो भी बड़ी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार जो उ स्वर है, ऊ और ऊ मिलेंगे तो भी बड़ा ऊ बनेगा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलेगा, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलेगा तो भी ऊ बनेगा। यानी समान जो स्वर हैं वो यदि आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनेंगे? दीर्घ बन जाएंगे, अर्थात बड़ा ही बनेंगे। तो इस प्रकार अपन संधि पढ़ेंगे।
तो इसमें देखिए जैसे हिम प्लस आले तो हिमालय बन गया। इसी प्रकार विद्या प्लस विद्यालय, विद्यालय कैसे बना, विद्या, तो यहाँ पर देखो विद्या अपन कैसे लिखेंगे, द को हलंत कर देंगे, जो ध होता है ध्यान देंगे, जो ध होता है वो द और य से बनता है, द और य से बनता है। तो द और ये में से अपन ने क्या निकाल दिया, आ निकाल देंगे, प्लस आले, प्लस आले। तो देखिए वी द ये अपना रहेगा, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, सिर्फ आई बनाएंगे और इस आ को अपन ने ये में जोड़ देंगे तो वही विद्यालय बनेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हिम प्लस आले हिमालय, विद्या प्लस आले विद्यालय। इसी प्रकार जैसे अपन ने देखा है, एक उदाहरण देखते हैं यहाँ से, रवि प्लस इंद्र, यहाँ देखो छोटी ई है, यहाँ भी क्या है, छोटी ई है, छोटी ई और छोटी ई ने क्या बना लिया, यहाँ बड़ी ई बन गई। आपको यदि ऐसे समझ में नहीं आए कि हम इस ई और ई को कैसे जोड़ें, तो आप क्या करेंगे, जैसे रविंद्र है, रविंद्र है तो इसमें रवि प्लस इंद्र लिखा है, तो आपको क्या करना है, इसमें आपको जो वर्ण है यहाँ व्यंजन है, उस व्यंजन में उस मात्रा को लगा देनी है, इसे अलग से नहीं लिखेंगे, इसे अलग से नहीं लिखेंगे, इस मात्रा ई और ई को मिलाएंगे और इसी क्या बन जाएगी, बड़ी बन जाएगी। जैसे अन्न प्लस अभाव, यहाँ देखो अन्न न में क्या है, ए है और इधर भी क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो आपको मैंने बताया ए और ए मिलके क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे। तो यहाँ क्या है, अन्न ए ही है तो इसको आप अन्ना कर दोगे और भाव लिख दोगे, ये नहीं लिखना, क्यों, आपको पता है ये इसमें जुड़ जाएगा। तो देखिए ये होते हैं परिवर्तन, इसको अपन क्या कहते हैं, परिवर्तन, कि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको अपन संधि कहते हैं। तो संधि के तीन भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सबसे पहले अपन देखेंगे स्वर संधि। स्वर संधि में क्या होता है, दो स्वरों के मेल से, दो स्वर और स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको अपन स्वर संधि कहते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया है कि इसमें सिर्फ मिलान किसका होगा, स्वरों का ही होगा, ए प्लस ए मिल जाएगा, आ प्लस ए मिल जाएगा, ई मिल जाएगी, यानी दोनों तरफ क्या होंगे, स्वर ही होंगे, और स्वर आप जानते ही हैं, तो दोनों ओर स्वर होंगे और उसके मिलान से जो परिवर्तन होगा उसको अपन स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। तो इससे पहले अपन स्वर संधि को ही ध्यान से समझेंगे, भेदों के अनुसार अपन बाद में देखेंगे। तो देखिए ए प्लस ए से बना आ, कैसे बना, अन प्लस अभाव, अन्ना भाव, आ बन गया। आ प्लस आ से क्या बनेगा, आ, महा प्लस आत्मा, तो यहाँ से क्या आएगा, महात्मा, महा प्लस आत्मा, महात्मा। फिर देखो ई प्लस ई से क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगी। रवि प्लस इंद्र, यहाँ वी की मात्रा क्या है, छोटी है, लेकिन अपन ने जब शब्द बना तो बड़ा बना, क्योंकि दोनों ने मिलकर दीर्घ बना दिया इसको। फिर देखिए बड़ी ई और बड़ी से ई बनेगा, कैसे, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, बनेगा कौन सा, बड़ा ही बनेगा। रजनी प्लस ई से, तो शब्द क्या बना, रजनी से। यहाँ भी बड़ी थी लेकिन इसको भी अपन इसी में जोड़ देंगे, अलग से नहीं लिखेंगे, बड़ी ही मानी जाएगी। इसी प्रकार देखो ऊ प्लस ऊ से क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। जैसे भानु प्लस उदय, इधर न में से ऊ निकालेंगे, छोटा ऊ है, इधर भी ऊ है, ऊ ने क्या कर दिया, यहाँ बड़ा ऊ बना दिया, भानुदय। इसी प्रकार छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, उससे क्या बनेगा, बड़ा ऊ ही बनेगा। जैसे भू यानी बड़ी ऊ की मात्रा है यहाँ पे, जैसे अपन निकाल देंगे, भ को हलंत कर देंगे, स्वर क्या निकल जाएगा इसमें से, बड़ा ऊ, और आगे भी क्या है, बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ और बड़ा ऊ ने क्या बना लिया, बड़ा ऊ ही बनेगा। तो इससे क्या बन गया, भू प्लस ऊर्जा से क्या बन गया, भूर्जा। तो इसी प्रकार जो संधि है स्वर संधि, इसके अपन 5 भेद पढ़ेंगे, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो अपन कल से इसके भेद पढ़ेंगे। संधि के पहले भेद से स्वर संधि के जो भी भेद हैं, दीर्घ संधि से अपन इसके भेद पढ़ना शुरू करेंगे। तो सभी बच्चे ये वर्क मैंने भेज दिया है व्हाट्सएप पे, यदि जिस क्लास में ये नहीं आया तो मैं भेज दूंगी, इसे राइट करेंगे। थैंक यू।